नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। पूरे देश में कहीं ना कहीं सड़क और ट्रैफिक को लेकर एक बदहाल स्थिति है, लेकिन यदि ये बदहाल स्थिति उस राज्य के उस जिले में हो जाए जहां स्वयं उप मुख्यमंत्री हो, यानी जहां उप मुख्यमंत्री का घर हो, यदि वहां पर ट्रैफिक जो है तो जाम लगे या ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल रहे तो क्या कहा जाए। मैं जो मौजूद हूँ तो रीवा में हूँ और रीवा का ये अमैया है। अमैया से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का घर है। ये जो सड़क जाती है तो ये जाने वाली सड़क यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर, या यूँ कहें 100 या 150 मीटर की दूरी पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का घर है। और ये जो सड़क जाती है ये सिरमौर चौराहा जाती है, लेकिन यहाँ आए दिन हमेशा ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो ध्वस्त दिखती है, या आए दिन यहाँ पर जाम लगता रहता है। मैं दिखा दूँ तो इस रोड की लंबाई देखिए, लंबाई या चौड़ाई, लंबाई तो लगभग ये कुछ दूर तक जाती है, लेकिन चौड़ाई देखिए लगभग मुझे लगता है कि 10 फीट नहीं होगी। एक मोहल्ले के बराबर भी इस रोड की चौड़ाई नहीं है। और जानकर अचरज होगा कि ये जो 10 फीट की चौड़ी रोड है, यहाँ से मात्र 100 या 150 मीटर आगे ही राजेंद्र शुक्ला का घर है, जो इस मध्य प्रदेश या सूबे के दूसरे नंबर के मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर हैं। विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन खुद का विकास, खुद जहां पर रहते हैं वहां का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास कैसा है तो देखिए, ये बगल में मस्जिद है, इसको लेकर भी बवाल मचा था। स्वयं सिद्धार्थ तिवारी ने मुद्दा उठाया था कि इस मस्जिद को ढहा दिया जाए, जो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको जाम करती है। सामने देखिए, थोड़ी सी 1-2 गाड़ियां आती हैं तो पूरी तरह से जाम लग जाता है। 4 गाड़ियां यहां से नहीं निकल सकती चारों तरफ। मतलब ये स्थितियां हैं कि लोगों को आने जाने में यहां पर आए दिन तकलीफ़ें होती हैं। सोचिए कि यदि ये स्थिति उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के आवास के आसपास है तो पूरे रीवा जिले में क्या स्थिति होगी। क्या यहाँ पर कैसा व्यवस्था है, कैसा है। विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन विकास देखिए, विकास धरातल पर तो मुझे नहीं लगता कि विकास आगे टाइटल लगा लेने से प्रदेश या सूबे का या जिले का विकास नहीं हो जाता है, बल्कि विकास जो होता है धरातल पे दिखना चाहिए। टाइटल लगा लिए विकास पुरुष, लेकिन खुद जो रास्ता जाता है, जो उनके आवास तक जाता है, उसका विकास तक नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को कितनी तकलीफ़ें होती हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, मैं पूछता हूँ, यह क्या रोज जाम लगता है? रोज जाम लगता है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का घर चंद कदम पे दूरी पे है। सोचिए, विकास नहीं हो पा रहा है, घर की यहाँ की सड़कें, ट्रैफिक जाम नहीं छुड़वा पा रहे हैं। जी, जाम तो डेली लगता है सर। यहाँ पर अभी आप खड़े रहिए, अभी जाम लग जाएगा। कैसी तकलीफें होती है। दुकान करते हैं आप? नहीं, हम सर्विस करते हैं। क्या करते हैं आप? चौकीदार हैं। चौकीदार। तो आते जाते होंगे, हमेशा जाम लगता है, कैसी? अब परेशानी तो होती है सर, अब क्या बताएं जाम के लिए। हाँ, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है, कहीं ना कहीं 4 गाड़ियाँ आती हैं तो जाम लग जाता है। आते जाते हैं इस रोड? हाँ, मैं आता जाता हूँ, परमानेंट यहाँ आता जाता हूँ। दिक्कत आती है आने जाने के लिए। यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है। बहुत सारी रास्ते पर आवागमन सुलभ, इधर घूम के जाते हैं, मेडिकल चौराहा, आने जाने में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का आवास है पास में ही, विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन यहाँ का विकास नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि शुक्ला जी विकास पुरुष हैं, हाँ। पर यहाँ पे जो अतिक्रमणकारियों के कारण अतिक्रमण हुआ है, हाँ। अगर ये खुल जाए तो विकास पुरुष विकास करेंगे। और जहाँ पर बात आप डेवलपमेंट पोजीशन की बात करते हैं रीवा में, तो रीवा डेवलपमेंट तो हुआ है नहीं, तो सरकार उनकी है, कौन अतिक्रमण हटाएगा? वही ना हटाएगा। सरकार को हटाएंगे। हाँ। लेकिन अब चूंकि किसको बेघर कर दे, लेकिन जो भी रास्ता अगर वो खुल जाए तो यातायात अपने आप चालू हो जाएगा। और बाकी बहुत सारी दिक्कतें तो हैं। चले जाइए आप कस्बे में, चले जाइए गांव में, चले जाइए, नगर पंचायत त्योथर है, वहाँ पे आज 25-30 साल से नगर पंचायत का जब से गठन हुआ है, स्ट्रीट लाइट 24 घंटे परमानेंट चल रही हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि इससे जो ये सड़क जाती है, इससे चौड़ी सड़क तो मोहल्ले की है। चूँकि हमारे विधायक त्योंथर के विधायक जी ने इस बात का बगावत किए थे पेपर के माध्यम से कि ये जो अपना मजार है, इसको थोड़ा, मजार पहले की पोजीशन में छोटा है, मजार लगभग 1.5 मीटर बढ़ गया, और जब 1.5 मीटर बढ़ गया तो सड़क कैप्चर होने लगी।
अगर मजार पीछे हो जाए तो अपने आप सड़क निकल जाए। नहीं केवल मजार के पास नहीं, आगे भी घर ऐसे बने हैं जो हाँ। काफी सटे हुए हैं। सटे हुए हैं, प्रशासन को चाहिए अवगत कराना चाहिए। और इसकी बात छोड़ दी जाए तो ये मेन चौराहे पे जाती है, सिरमौर हाँ, चौराहा मैं है। ये सिरमौर चौराहा से तो अभी हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जाम लग जाता है। जाम लगता है, जाम लगता तो है। ये कौन करेगा, जबकि क्षेत्र है उप मुख्यमंत्री जैसे पद का जो सूबे के दूसरे नंबर के हैं, हाँ, ये डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम विकास हैं, पुरुष के से नवाजे गए हैं। लेकिन विकास दिख नहीं रहा था। विकास लगभग इस एरिया में नहीं दिख रहा है। जहाँ के वो हैं। हाँ, चूंकि दीपक तले अंधेरा अक्सर होता है, ये परिभाषा है अपन की। तो इधर तो है, लेकिन उधर विकास किए हैं उन्होंने, विकास करेंगे। अरे जब घर पे विकास नहीं कर रहे हैं, बाहर करने देखिए, घर का सिचुएशन अलग होता है, अदर पोजीशन अलग होता है। रीवा के तो लोग भी तो हैं और भी यहाँ के भी तो बहुत लोग। सारी व्यवस्था देखिए, बहुत ढलपल है। ठीक है, तो ये थे, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है यहाँ की, अभी तो मैं बता दूं कि लगभग 11 बज रहे हैं और 11 बजे ये स्थिति, जबकि अभी मार्केट शुरू नहीं हुआ है। हाँ, और हाँ, शाम होते होते तो यहाँ स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि पैदल चलने वाले को भी धीरे धीरे चलना पड़ता है। गाड़ी घोड़े की तो बात छोड़ दी जाए जो रफ्तार भर सके, जबकि ये मेन एरिया है जो रीवा का कहा जाता है, सिरमौर चौराहा। यदि रीवा को जाना जाता है तो इसी एरिया से जाना जाता है कि कोई एक चौराहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति जो है, यहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो काफ़ी दयनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।